कोरोना काल के बाद यह दूसरी दीपावली है और किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ठाकुर तारा सिंह बिष्ट जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैं इनसे जानूंगा आखिर किसानों की क्या समस्या है और इस वर्ष किसानों की दीपावली कैसे 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 मनाई जाएगी और किस तरीके से उनके घरों में दीप जलेंगे, सरकार का क्या सहयोग है इसमें। किसानों की जो वो है गन्ना जो समर्थन मूल्य सरकार ने इकट्ठा 25 रुपये बढ़ाया है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इसमें और गुंजाइश है और हम सरकार से मांग करेंगे कि इसमें और गुंजाइश किए रहें। अभी हमने किसानों के मुद्दे पे एक बहुत बड़ी महापंचायत 3 अक्टूबर को इमलिया फिरोज़ाबाद में रखी थी। उसमें सरकार के लोग भी आए थे, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आए थे और कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी आए थे। उनसे हमने वहाँ मांग रखी कि हमारा एक किसान आयोग बनाया जाए। उस किसान आयोग में वैज्ञानिक भी हो, उस किसान आयोग में साइंटिस्ट जो उस कृषि अनुसंधान से संबंधित है, उस किसान आयोग में एक किसान भी हो और उस किसान आयोग में इस तरह की सारी सुविधाएं कि हम किसानों की कैसे आय दोगुनी की जाए और किसानों के लिए गांव-गांव में क्या और किन अधिकारियों को जवाबदेही उनकी तय करवाई जाए कि गांव-गांव में जो चीज़ें दी जा रही है सरकार से, जो चीज़ें आ रही हैं उस वहाँ गांव तक पहुँचे। ये नहीं कि राजीव गांधी अपने समय में कह रहे थे, एक बार प्रधानमंत्री रहते तो वो कह रहे थे कि भाई हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव-गांव जाते जाते वो 15 पैसा हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए सरकार चाहे हर चीज़ कर सकती है, लेकिन उसमें करवाने की जो है वो हो सकती हो और जिम्मेदारी निर्वहन के लिए अधिकारियों को जैसे भी तैसे भी उसको साम दाम दंड भेद से उनको जवाबदेही उनकी तय करा दें। उनको अगर उनका सस्पेंशन होगा या उनको बर्खास्त किया जाएगा, उनको बेड एंट्री मिलेगी और काम में लापरवाही ये इस तरह की दी जाएंगी तो ये हो सकता है। और आने वाले समय में हम कह रहे हैं कि जो एक्चुअल किसान है उन एक्चुअल किसानों की एक वो बना दी जाए और जो कई ऐसे किसान हैं हमारे 60% से ज़्यादा किसान हमारे छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर 6 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर से कम ज़मीनें हैं और उसमें भी 4 बीघा 5 बीघा 6 बीघा 10 बीघा वाले किसान हैं। तो जो बड़े किसान हैं, जो लोग एक्चुअली इसके पात्र हैं, उन लोगों को दिया जाए, उनका बढ़ा दिया जाए। अगर इसमें आप लगा लीजिए कि अगर ईमानदारी से लिस्ट बना दी जाए तो वो जो पैसा जा रहा है उनका तो जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल जो मजदूर किसान है, मजदूर किसान क्या करता है बेचारा, जो अधिया पे लेता है मजदूर किसान, वो अधिया वाले जो आप समझ रहे होंगे, आप गांव के रहने वाले हैं, आप भी जान रहे हैं। जो बड़े किसान हैं वो लोग आज खुद किसानी नहीं कर रहे हैं, वो अधिया पे दे देते हैं या एक मुश्त पैसा उनसे कहते हैं भी एक मुश्त हमको। तारा सिंह जी, 2017 विधानसभा चुनाव के पहले जब बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाई थी तो एक वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आपका संगठन कहाँ है इस मुद्दे पर? हम तो लगातार धरना प्रदर्शन इस पर कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं यही तो हमारी मांग है कि हमारे किसानों की आय दुगनी की जाए और किसान आयोग गठन इसी बात के लिए हम कह रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं कि एमएसपी फिक्स की जाए। एमएसपी पे हम कोई वो नहीं करना चाहते हैं किसान की। अगर किसान का भाई एक चीज़ बताइए, कपड़े वाला चाहे जितने भी उद्योगपति हैं वो अपनी चीज़ फिक्स करने के लिए अपनी चीज़ का वो दाम तय कर रहे हैं। किसान को क्यों नहीं अधिकार है कि वो अपना दाम तय करे? मुख्य विपक्षी दल हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के, वो सबके सब भाजपा सरकार पर एक आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मंडी खत्म कर रही है। तो किसानों के क्या हालात हैं? मंडी तो कहीं नहीं ख़त्म कर रही है। हम तो अभी नरेंद्र तोमर जी जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनके उसमें भी हमने देखे 3 बिल कानून जो आया है उसको भी हमने पढ़ा। भाई अब ये लगाइए आप 3 बिल कानून ये पास किए हैं, संसद से पास हो गया और राष्ट्रपति की मुहर उस पर लग गई और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे उसको कर रखा है। जब तक सारी चीज़ें तय नहीं हो जाएंगी उस पर चीज़ों को सुधारा नहीं जाएगा। देखिए पहले ढांचा तो खड़ा हो, जब तक ढांचा नहीं खड़ा होगा तो उसी में मॉडिफिकेशन तभी तो किया जाएगा। भाई साहब जीएसटी में कितनी कमियां थी,
आज जीएसटी से इतना पैसा मिल रहा है, जीएसटी से वो मिल रहा है, तो कुछ चीज़ों में जिसमें जीएसटी नहीं लगनी अब उसमें सुधार तो होते आता है। किसान बिल के मुद्दे पर जितने भी किसानों के संगठन हैं वो आखिर अलग अलग क्यों हैं? अलग अलग भैया अलग अलग इसलिए होंगे कि लोगों को अब कितने संगठन रहेंगे। अब किसान संगठन में किसानों की अगुवाई निहंग करेगा, या किसानों की वहाँ खालिस्तानी वाले आके करेंगे, या जो वहाँ जो नशे के आदी हो गए हैं उनके वहाँ घर में खर्चा नहीं है, वहाँ पर उनको नशा करने के लिए भी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वही लोग तो कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में इतना सरदार आ कहाँ गया? आप खालिस्तानी और नशे की बात कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए कौन सा ऐसा संगठन किसानों का है जो खालिस्तान को समर्थन करता हो और नशे को समर्थन करता हो? कोई कौन सा संगठन है? अब जो वहाँ पर उनके साथ जिनके साथ वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग तो हैं। लखीमपुर की घटना में किसान यूनियन के लोग थे या खालिस्तानी? उसमें अधिकतर खालिस्तानी थे। किसको दोषी मानते हैं वहाँ की घटना के लिए, भाजपा सरकार या किसान? इसमें गलती मंत्री की है, मंत्री की भी गलती है इसमें। मंत्री ये न कहता कि मैं विधायक सांसद रहने से पहले कुछ और भी था, 2 मिनट में बता दूंगा, उनको तो बहाना चाहिए था, वही बहाना उसने वो कर दिया। और लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, किसानों के जो हत्यारे हैं उनको, और जो मैं जो वहाँ और जनता की जो भी हत्याएं वो हुई हैं, उनकी भी किसान घटना हुई है, उनको सबको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें तो नैतिकता के आधार पर तो टहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। किसान बड़ा या सुप्रीम कोर्ट या किसान संगठन? सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आ रहे हैं, जो आदेश आ रहे हैं, उनको किसान संगठन क्यों नहीं मान रहे हैं? किसान जो असली किसान है वो माना, अपने घर में गेहूँ आजकल धान की फसल कटाई कर रहा है, वो कर रहा है, और आलू बुआई का सीज़न चल रहा है, आलू बुआई की तैयारी कर रहा है, और दीपावली में जो और भी चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, उसकी तैयारी कर रहा है। इनके पास कौन भैया कमी? आप ये बताइए, राकेश टिकैत के पास कई होटल चल रहे हैं, कई पेट्रोल पंप चल रहे हैं, कई फैक्ट्रियाँ चल रहे हैं, कई शोरूम चल रहे हैं, उसको क्या खेती किसानी से मतलब है? और लाखों करोड़ों रुपया तो उसको आ रहा है, उसको फूंकने के लिए चाहिए, वो फूंक रहा है अपना नाम कमाने के लिए। आपने कहा कि इनके पास, राकेश टिकैत जी के पास काफ़ी बिजनेस है, काफ़ी सब कुछ है, ये आया कहाँ से? लोग तो कहते हैं महेंद्र सिंह टिकैत बाबा टिकैत कहे जाते थे और गरीब किसान नेता होते थे, फिर ये इतना पैसा कहाँ से आया? ये पैसा सब जान रहे हैं कहाँ से आया। एक बार 2008-9 की बात है, बहुत बड़ा एक आंदोलन किसानों का चला था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बैकडोर से, और ये जो कांग्रेस के और जो मंत्री थे, गुलाम नबी आज़ाद, अगर इन लोगों ने बैकडोर से इनको वो कर लिया। राकेश टिकैत एक सिपाही तो था, अगर ये इतना संपन्न होता सिपाही बनता दिल्ली पुलिस में। जब इसने वहाँ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में ज़मीनों में दखल देना शुरू किया, ज़मीनों के लिए धरना प्रदर्शन और वो सब हुए, तो ये अपने वहाँ उसी बहाने अपनी ज़मीनें ले ली, ठेकेदारी करवा दिए, किसी को ठेकेदारी करवा दी, किसी को ज़मीन सस्ती करवा दी, किसी का मुआवजा बढ़वा लिया। वहाँ पर तय हो जाता है कि भाई इतना मुआवजा हम करेंगे, आप इतना नहीं, इतना। वहाँ पर तो ₹1.50 में अरबों का अंतर आ जाता है ना। किसानों की धान की फसल लगभग तैयार है, मंडी में खरीद भी शुरू हो गई है, लेकिन जो सरकारी सेंटर बनाए गए हैं, क्रय सेंटर जो हैं सरकार के, उन पे सही तरीके से खरीद नहीं हो पा रही और किसान परेशान हैं। हम लोग तो अपने जहाँ जहाँ भी वो होगा हम जाएंगे, हमारे अपने वॉलंटियर होंगे किसान यूनियन के। हम किसान यूनियन भानु की तरफ से, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे हरदोई हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे जहाँ सीतापुर भी हो, जहाँ जहाँ हम लोग इसका बाकायदा दौरा करेंगे। किस वहाँ पर जो इनकी एफसीआई जो खरीद कर रही है, वो उस पर हम जो है इसका वो करेंगे, किस उसका परीक्षण करेंगे, हम वहाँ पर निगरानी करेंगे इन लोगों की। और हम ये नहीं होने देंगे कि इन लोगों को अपनी मनमर्जी करने दें, कतई नहीं करने देंगे मनमर्जी। अभी कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ चैनल और अखबारों ने खुलासा किया सीतापुर में धान घोटाला आपके संज्ञान में होगा, उस घोटाले को लेकर आपका संगठन कहाँ पे है? वो घोटाला जो हुआ है उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी एक और उससे बड़ा घोटाला हमने पकड़ा है। बाराबंकी में एक खाद वाला आया, और उस खाद में जो थी मिट्टी थी, उसका जब पहले तय हुआ कि भाई इतने में है, फिर हमने तय किया तो कहे नहीं इतने में दे देंगे। फिर उसने दूसरी जगह बात की, फिर उसके बाद कहे इतने में दे देंगे। जब वो पहले 1600 से लेके 1600 से वो 300 रुपये में आ गया,
तो हमने कहा इसमें दाल में ज़रूर काला। तब उनको हम ले गए, पकड़े, उनके खिलाफ मुकदमा किया और कई ट्रक जो कि मिट्टी भरी थी, बाहर से सफ़ेद टाइप का लगा दिया गया था, कुछ उसमें यूरिया की जैसी सुगंध आ जाए उस तरह से किया गया था, तो वो बेच रहे थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपका संगठन किस पार्टी के साथ जाएगा? हमारा पार्टी का कोई, हम किसी के वो तो है नहीं, जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, हम उसी के पक्ष में जाएंगे। आपको कौन सी पार्टी ऐसी लग रही है जो किसान की बात कर रही हो, किसान हित की बात कर रही है? अब हमको सबसे उस पार्टी के हिसाब से तो अगर कहा जाए तो योगी मोदी उस पर काम कर रहे हैं और वो इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं और मेहनती हैं। ऐसा नहीं, हम योगी जी और मोदी जी इतने मेहनती मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने मेहनत ये कर रहे हैं, इनकी मेहनतों पे जो इनके सांसद विधायक और जो कर्मचारी ब्यूरोक्रेसी जो इनके उन पे पलीता लगाने के लिए, इनको वो भ्रमित करने के लिए ये जो काम कर रहे हैं, ये काम इस पर भी इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। थाना तहसीलों में कौन अधिकारी घूसखोरी कर रहा है, कितना क्या कर रहा है और कितना रेट और ज़बरदस्ती, इनको भी पूरी तरह से जो छूट दी गई है ये भी नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर भी एक वो होना चाहिए कि भाई ये अधिकारी काम कर रहे हैं तो किस उससे कर रहे हैं, पैसा लेके कर रहे हैं कि कल्टी में कर रहे हैं कि उसमें कर रहे हैं, दबाव में कर रहे हैं कि या नियम कानून के तहत कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में अगर भाजपा आप लोग को पसंद नहीं है, वैसे तो मैंने मान लिया आपके कहना अनुसार भारतीय किसान यूनियन भानुगुट भाजपा का समर्थन कर सकती है, अगर भाजपा से आपकी बात न बनी तब? अभी जो चीज़ें उन्होंने हमसे कह रखी हैं तो कई चीज़ें तो हो रही हैं और कुछ चीज़ें जो बचेंगी, सरकार आएगी तब हो जाएगा। इकट्ठा तो कोई चीज़ हो नहीं जाता भैया। हमारे साथ थे किसान नेता तारा सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, लखनऊ।